बार आवाज़ खुलवा भाई, सब दूर की आवाज़ खोलिए। संपूर्ण जलगांव के नगरवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटी सी जिंदगी में भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। आवाज़ नहीं जा रही है कहीं पर भी। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना और इस मानव की देह को सार्थक करना, इस मनुष्य की देह को सार्थकता प्रदान करना। हमने कल भी कथा में वर्णन किया था, कल भी कथा में कहा था कि ये मानव का शरीर मिल जाना एक सरल विषय है। और मानव का शरीर मिल जाए, उस शरीर के मिलने के बाद में भगवान की भक्ति हो जाए, ये सबसे कठिन काम है। शरीर मिल जाना, शरीर प्राप्त हो जाना और उस शरीर के प्राप्त होने के बाद भगवान की भक्ति हो जाना, ये बहुत कठिन है। जन्म तो संसार में होना ही है। अपने अपने कर्म को भोगने के बाद में, कर्म गति का भोग भोगने के बाद इस मृत्यु लोक में आना ही है। आवाज़ नहीं आ रही है बाबू, इधर आवाज़ नहीं जा रही है। कर्मगति हम भोग लेंगे उस कर्मों को, और कर्मों को भोगने के बाद में फिर संसार सागर में हमारा जन्म होना ही है। मृत्यु लोक में हमें वापिस आना ही है। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक पृथ्वी, ये भूमि, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक एक ऐसा है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर कर 84 लाख योनियों के उस जाल से छूट सकते हैं। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम शिव को प्राप्त नहीं कर लेते, भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा जन्म और मरण, ये प्रपंच चलते रहना। जन्म और मृत्यु के प्रपंच में हम घिरे रहना। पर जब हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने चित्त में उतार लेते हैं, फिर वापिस हमारा जन्म नहीं होता।
कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है, और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला। और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, डीले कम कर दे बाबू, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं। और जैसे ही आपका व्यवहार, आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है, जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी, सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है, सुनिए आके। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कंबल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया, तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो, ऐसा संसार में कोई ना जन्मे। तकलीफें
कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है। ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चलना। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है, तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो, चाहे हंसकर काट लो। और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है। काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़े, आपको स्वयं कर्म करना पड़े। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी, तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे, तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है, तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है, तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव जी को एक लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना, या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सियोर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है एक लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है, तुम्हारा परिश्रम जरूरी है।
तुम्हारा संघर्ष जरूरी। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है। उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो जल तुम्हारे काम आएगा। वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे उस कष्ट को समाप्त कर देगा, तुम्हारी उस तकलीफ को समाप्त कर देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में फिर वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को समाप्त करना उसका काम। तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारी मेहनत करो, तुम तुम्हारा परिश्रम करो। अब आप अगर बैठ जाओ, किसी और वाले महाराज ने कहा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं जल चढ़ा कर आ गया हूँ, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं काम करूँगा, ना मैं नौकरी करूँगा, ना मैं हाथ हिलाऊँगा, ना मैं पाँव हिलाऊँगा, ना मैं कहीं जाऊँगा, ना मैं आऊँगा, तो ये तुम्हारा विवेक नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये विनाश का। जल कब काम आएगा? एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल, एक लोटा जल कब काम आएगा? जब तुम अपना संघर्ष कर रहे हो, जब आप अपना परिश्रम कर रहे हो, जब आप अपना कर्म कर रहे हो, और उस कर्म में तुम्हें जो मजबूत बनाएगा, उस कर्म में तुम्हें जो बल प्रदान करेगा, वो देवाधिदेव महादेव करेगा। वो बल तुम्हें दे सकता है। संकल्प तुम लेते हो, पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगनी मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का, 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरे महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते।
मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जम के बोलो जरा। गाड़ी छोड़ी होगी वहां, पैदल चलकर आए होगे यहाँ, आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोक कर लेकर आए हो, क्योंकि गाड़ियां तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए, सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है, उस धूप में तुम बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? धूप में बैठे, उस धूप में भी तुम बैठे हो, उस धूप के। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, उस गर्मी में, उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहाँ पहुँचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है, अवघड़ी है। यह हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले, सब बोले अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना कर्म अपने को करना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचें कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा, तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके होगे। भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने एक बात लिखी है, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया
तो वेंटिलेटर पर डांटते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या। 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका भी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते हैं। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ। जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है, अब वो संभाल। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। कामदेश का राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका तो बुला लेंगे 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना आएगा। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं। कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं।
इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा। तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार 40 गांव, वो भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया। वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा।
ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का शाम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया, स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो, पीछे कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है? इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना, खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर, सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो।
अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं। और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो कथा सुनो, लाभ लो। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जो ललित महाराज या जो भी रहते हैं इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है, चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन ये भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित का। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा, सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर। पति जो हैं इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी LED पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहाँ गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव, बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव, मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहाँ आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़ियाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी।
डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद दूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं, 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। अब भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ, सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। वो हमेशा कई बार कह देते हैं मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी बेकार। क्यों सोचना? एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी, गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये गीता जी में लिखा हुआ है। हम भी मानते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है फल की इच्छा भले मत करो, पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मती। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कह रहे हैं मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो। नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा?
जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी, पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे, बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा, लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अधर्म मत सिखाओ, क्योंकि अधर्म तो लोग सिखा देंगे, वो तो दुनिया का काम है। तुम धर्म सिखाओ, तुम सनातन धर्म की ओर जागृत रखो, तुम शिव मंदिर की ओर भेजो, भगवान की शरणागति की ओर भेजो। तुम अच्छा करो, बुरा तो अपने आप लोग करने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है। जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं, जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से भला हुआ। और कई ऐसे मिलेंगे तुमको, अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर लो तो 365 दिन सीवर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिलेगा। बहुत मिलेंगे, पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना। हमें यह देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। राजा सुदक्षण संत के यहां से कड़वे फल खाए वापिस आए। पहले मीठे थे, अब कड़वे थे, वापिस। और जब वापिस आए, राजा सुदक्षण ने कहा ये फल कड़वे कैसे हो गए? तो कहा राजा गड़बड़ हो गए, हमारे खुद के विचार से हमारे फल मीठे हैं, हमारे खुद के विचार से हमारा घर ठीक है, हमारे खुद के विचार से, हमारा व्यवहार के हिसाब से हमारा शरीर ठीक है। जिस समय हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है, हमारा घर भी बेकार होता चले जाता है, हमारा घर भी बेकार होता चले। आज से जलगांव की मेरी सभी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आज से एक नियम बना लो, गलत नहीं सोचना। पैर भी दुखे ना कि घुटना भी दुखा तो ये मत सोचना कि मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बुखार भी आया तो ये मत सोचना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। पेट भी दुखा तो कभी विचार मत करना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ भी हुई, उसको हल्के से अपने विचार से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी। मेरा विश्वास कहता है मैंने दुनिया में किसी का बुरा नहीं करा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, अच्छी हूं। जब तुमने विचार कर लिया कि मैं अच्छी होंगी तो तुम अच्छी होकर रहोगी। तुमने सोच लिया कि एक पत्र है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा मेरे यहाँ 18 साल तक औलाद नहीं हुई, लोगों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी जिंदगी में औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने भी कह दिया टीवी पर महाराज कथा बाजता है, सीहोर जाके डेरा जमा लूंगी अगर औलाद नहीं हुई तो। शंभो
शंभो सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया। हमारे परिवार में एक दोष था जिसके कारण बस परिवार में कोई ना कोई शांत होता रहता था। गुरुदेव, किसी के कहने पर मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध। मैंने बांधा, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने जब टीवी पर कथा सुनी, इतना विश्वास जाग गया मेरा। अब मैंने पूरे परिवार वालों से कह दिया, भले मुझे 18 साल संतान नहीं हुए, पर मेरा बाबा अब मुझे संतान देगा। डॉक्टर भले फेल हो गए हों, पर अब मुझे संतान होके रहेगी। जब लोगों के यहाँ 8-8 साल में, 10-10 साल में औलाद हो सकती है, तो मेरे यहाँ भी 18 साल में होगी। मैंने भी जिद पकड़ी, परिवार वालों से कह दिया अगर नहीं हुई तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर चली जाऊंगी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक बार आंकड़े की जड़ ने प्रयोग नहीं करा, उपाय का फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर करा। नंदी के पास में बैठकर शिव जी को जल चढ़ाकर पानी पी लेती, बाबा को प्रार्थना करती। गर्भ ठहर गया। 23/6/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़के ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ नमन करूँ, जिसका फोटो में लगा रहा हूँ। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, ये मूल हो जाता है। अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए। हमें नहीं सोचना बेकार। हम क्यों सोचें? उस जीजी ने, उस माँ ने ये दृढ़ ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि सबके यहाँ हो सकती है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं होगी। डॉक्टर ने मना करा था, तेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, पर उसने सोच लिया था कि मेरे घर औलाद आएगी, बाबा मेरी गोदी भरेगा, बाबा मुझे संतान देगा। तो 18 साल के बाद भी उसकी झोली में बाबा ने संतान दी है, विश्वास के साथ, भरोसे। अब दृढ़ता नहीं बनाते, एक विश्वास भीतर से पक्का करिए। राजा सुदक्षिण ने एक विश्वास भीतर से पक्का कर लिया था, भरोसा पक्का कर लिया था। हमारे व्यवहार से हमारा शिव हमको मिलता, हमारे भजन से हमारा शिव हमको प्राप्त होता है। शिव प्राप्त। बहुत सारे तुम्हारी जिंदगी में लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे तेरे बस का नहीं है। तुम कोई दुकान खोलोगे, आकर लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है।
फैक्ट्री डालोगे, तेरे बस का नहीं है। जमीन तैयार करोगे, लोग कह रहे हैं बंजर जमीन है, बेकार जमीन है, पानी नहीं है, फसल नहीं होगी, बेकार होगी। लोग तुमको डराएंगे, भय दिखाएंगे, बिच्छू दिखाएंगे, भय कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं, तेरे से नहीं हो सकता। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की माँ ने भी आखिरी में शिवाजी से कह दिया था, ये सामने का महल मुझे चाहिए, ये सामने जो महल दिख रहा है ये मुझे चाहिए। शिवाजी ने कहा, मां बहुत बड़ी सेना है उसके पास में, हमारे पास इतने सैनिक नहीं है। मां कहती है, तू तो इतना कह दे कि तेरे बस का नहीं है। मां, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है। मां कहती है, तेरे बस का नहीं तो मेरे बस का है, मैं जाऊंगी और युद्ध में जीत कर ये महल लेकर आऊंगी। छत्रपति शिवाजी ने कहा, मां रुक, अब मत जा, तू प्रणाम करता हूं तेरे चरणों को, तू आशीर्वाद दे, भले मेरे पास सेना हो चाहे ना हो, पर अब ये महल तेरा होगा। दुनिया के लोग तुमसे कह दे ये तेरे से नहीं हो सकता, छत्रपति शिवाजी को याद करना, अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी। अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी थे। अपने बल पर, अपनी वीरता के बल पर अग्रण्य बढ़कर उन्होंने सामने के महल को जीत लिया, वो छत्रपति वीर शिवाजी थे। लोग तुमसे कहें तेरे बस का नहीं है, तो नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में आता है केवल पैसे वाले लोग कथा करवा सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता। कोकड़ी में कथा करी थी, छत्तीसगढ़ के कोकड़ी में। पत्नी केवल टीचर थी और पति दूसरे के यहाँ काम करता था। फिर कौड़िया में कथा करी छत्तीसगढ़ में, दो दोस्त केवल दूसरे के यहाँ काम करते थे, उन्होंने कथा करवाई। तीसरी कथा ये हो रही है, साधारण परिवार, चौधरी परिवार, कोई बड़ा नहीं, धन नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ी व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं। मन में दृढ़ता आई तो बाबा कथा करवा ही देता है। अब जो विश्वास अपने भीतर, लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है, क्यों कर रहा है, तेरे क्यों बस का, तू क्या इतनी बड़ी कथा करा लेगा, तेरे बस का है, कहां से लाएगा, क्या करेगा। भरोसा यदि पक्का हो तो मेरा शंभु स्वयं कुबेरेश्वर महादेव आकर बैठता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए, आप रूप सब कार्य होगा। दुनिया के लोग आपको डराएंगे, भय देंगे, तेरे बस का नहीं है, मत कर, तू नहीं कर सकता, ये दुकान नहीं चला सकता, ये फैक्ट्री नहीं डाल सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो, विजय होकर मानोगे, जीत कर मानोगे। अपने भीतर का बल ही हम समाप्त कर दें। कहा, सब लोगों ने कहा कि किसी के बस का नहीं है लंका तक जाना। हनुमान जी भी बोल दिए कि तुम्हारे, हनुमान जी भी कह दिया मैं कैसे जा सकता हूँ। तब जामवंत बुजुर्ग ने, बूढ़े व्यक्ति ने हनुमान जी को जगा दिया, तेरे में वो बल है, सूर्य को निगल सकता है, तो लंका तो तू एक छलांग में जा सकता है। हनुमान जी पहुंच गए, एक छलांग में तू लंका जा सकता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो बल। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि कभी जिंदगी में हमको हारना नहीं है। शिव ने हारना नहीं सिखाया, शिव ने जीतना सिखाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जीतना सिखाता है, जीतना। दुख से निपटने का सबसे सुंदर साधन है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। दुख से निपटने का सबसे सुंदर साधन है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। मुस्कुराओ। ऋषि अंगिरा
अंगिरा ऋषि, जिनकी धर्मपत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी स्मृति, दक्ष प्रजापति की बेटी माता सती की बहन स्मृति अंगिरा ऋषि की धर्मपत्नी थी। अंगिरा ऋषि की धर्मपत्नी भगवान शंकर के साड़ू भाई थे अंगिरा ऋषि, क्योंकि सती शिवजी से बिहाइन थी, स्मृति अंगिरा ऋषि से बिहाइन थी। जब समय आया अंगिरा ऋषि के यहां पर संतान की प्राप्ति हुई और उनके यहां पुत्र हुए श्री बृहस्पति। अंगिरा ऋषि की केवल एक पत्नी नहीं थी, 4 धर्म पत्नियां थीं। उसमें स्मृति, सुरूपा, स्वराट और पाध्या, 4 पत्नियां थीं, जिसमें से स्मृति भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी सती की बहन स्मृति। जब अंगिरा ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र ने जन्म लिया। पूछा, बृहस्पति जब बड़े हुए तो बृहस्पति ने अपनी माताओं से पूछा, चारों माताओं को बिठाया आज बृहस्पति ने, चारों माताओं, और चारों माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं? अब कई लोग कह दें किसी और वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है शंकर का। तो यहाँ तो हमारा शास्त्र कर रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं? किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध करो। 3 माताएं विरोध करो। जब तक जीव माने ना, जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे, तब तक जीव को लगता है कि ये है ही नहीं। जब जीव जान जाता है एक छोटे से बिंदु से, ये संपूर्ण एक छोटा सा बिंदु मेरा शिव, और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और फिर वही बिंदु में सब समा जाना,
बिंदु से ही प्रकट और बिंदु में ही समा जाना। हम पहले भी कथा में कहे हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी बहनें अगर जाएं तो वहां जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें आपको एक बिंदु दिखाती कि इस बिंदु से सब प्रकट है और इस बिंदु में सब समा जाना। बिंदु से प्रकट और बिंदु में ही समाहित है, बिंदु से प्रकट हुआ और बिंदु में ही जाएगा। ये वहां बताया जाता है, समझाया जाता है। हर एक में शिव समाया है, बस उस शिव को अपने भीतर से हमें प्रकट कर कर अपने दिल की बात उस शिव से कहना है। सब में शंकर, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही, सब जगह वही है। अब कहा एक माता कह रही है कि शिव की आराधना करो, वो स्मृति है, सती की बहन है। 3 माताएं कह रही हैं क्या शंकर पर जल चढ़ाने से, शिव की स्तुति करने से क्या बृहस्पति को सब मिल सकता है? हम विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। तुम्हारे घर में भी 10 तरह के लोग रहते हैं, जेठानी देवरानी ननन सब तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम मंदिर जाओगी, जल चढ़ाओगी, भगवान शंकर का भजन करोगी, पूजन करोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई तुम्हारी पूजन से चिढ़ेगा कि ये बस चल दी सियोर वाला महाराज की चेली बनकर, कोई चिढ़ेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई आड़ा टेढ़ा भी कहेगा, कोई लोग हंसेंगे भी। दुनिया में होटल जाने वाले को कभी कोई नहीं रोकता, जलगांव में कोई रोकता हो तो जरूर बताना। होटल में जाने वाले को कोई नहीं टोकता, फिल्म देखने जाने वाले को कोई नहीं टोकता। टोकता है कोई? जम के बोलो जलगांव के भाइयों, मेरी जीजियां भी बोलो और मेरे जीजा भी बोलो, तुम होटल रोज जाओ तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ कोई नहीं टोकेगा, 5 स्टार होटल में जाओ कोई नहीं रोकेगा, मॉल में घूमने जाओ कोई नहीं रोकेगा, अपनी पत्नी को रोज घुमाने लेने तुम मॉल के अंदर जाओ कोई नहीं टोकेगा। पर तुम जब धर्म की ओर जाओगे, कथा की ओर जाओगे, मंदिर जाओगे तो लोग तुम्हें ताने देने के लिए तैयार खड़े हैं। होटल जाने से कोई नहीं रोकेगा, फिल्म देखने से कोई नहीं रोकेगा, गंदा काम करने से कोई नहीं रोकेगा। तुम किसी का चोरी करने चले जाओ कोई नहीं रोकेगा, तुम किसी के साथ गलत कृत्य कर लो कोई नहीं रोकेगा। पर जब तुम
हम बहुत शायद जलगांव के इतिहास में इतनी भीड़, इतने भक्त शंकर के, शायद जलगांव के इतिहास में पहली बार शंकर के भक्त उनको कुंभ का मेला। जितना आनंद लोगों को दिन में कथा में आता है उससे दुगना आनंद इस पंडाल में। रात को कौन कौन आए, कभी आए हो आप लोग? जो आए वो जानते होंगे रात को यहाँ जो आनंद रहता है, अलमस्ती, नाच रहे, कूद रहे, बोल बम का नारा, बाबा है सहारा, खूब मस्ती में। कोई आया आलू वड़ा दे गया, कोई आया बिस्कुट दे गया, कोई आया चाय पिला गया, कोई घूमता हुआ पानी की बोतल बांट कर चले गया, और तुम अपनी मस्ती में भजन करने में लगे हो। एक एक दो दो बजे तक तो लोग भगवान को याद करते रहते हैं। लोग कहते पंडाल में इतना पुण्य क्या हो जाता है? हम कहते दिन में कथा, रात को संकीर्तन, भजन कीर्तन, शिव 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 24 घंटे चलता है। 7 दिन तक लगातार शंकर का नाम चलता है, 24 घंटे। लोग कहते गुरुजी जाते हैं जब ऑटो नहीं मिलते फंस जाते हैं। हमने कहा जाते ही काहे को? शंकर की बस्ती में अगर आ गए हो और शिव की मस्ती में अगर आ गए हो तो क्या करोगे जाकर? ये तो वो मस्ती है, ये आनंद है। तुम्हारे नज़दीक में आप लोग एलईडीओं पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, लाखों की भीड़ है। आज भी पहले दिन को, दूसरे दिन को, तीसरे दिन को सब इकट्ठा कर लो, उससे ज्यादा भक्त आज जलगांव की धरा पर पहुंचे। लाखों में लोग यहाँ शिव भक्ति का जो योग मन लगा है, इसको भूलना नहीं, इसको छोड़ना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बृहस्पति महाराज ने, एक माता कह रही है शिव आराधना करो, 3 माताएं उसका विरोध कर रही हैं। याद रखना, तुम्हारा भगवत भजन करने वाला अकेला रह जाता है और विरोध करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी घबराना नहीं। तुम मंदिर जाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, भजन गाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। आग लगे बस्ती में मस्ती, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, सब छोड़कर भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बृहस्पति ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ,
आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा? आपने कैसे कह दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा, माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी जटा से केश थोड़ छप जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है, सिर कटकर अग्नि में गिर गया। उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर की कि ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापिस जीवित कर सकता है, जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है, शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है, स्मृति कर रही है, शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब कर दे। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा दिया। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता है, जिसको हंडे पर हंडा, हंडे पर हंडा, मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता है, सिखाएगा भी वही, करेगा भी वही। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ, माँ मटकी रखी है, बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया। नई नई बहू थी, उसमें जैसे ही माखन आया, बहू चिल्लाकर दौड़ी, सासू जी, मम्मी जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा, माखन आ गया। सास को गुस्सा आया, सिर पे जूड़ा बांध के एक थप्पड़ बहू में दिया। कल की आई और ससुर का नाम लेती, अच्छा लगता तेरे को? अब बहू मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसका नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, नहीं तो क्यों लेती मैं। 2 महीने के बाद सास ने फिर कहा, जा वो मटकी रखी है, बिलो ले। बिलोने के लिए फिर बैठी, फिर माखन आ गया। अब क्या कहे बेचारी, तो चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, सासू जी, माता जी, हाँ बेटा, ससुर हंडी में आ गए। अब माखन तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि माखन ससुरे का नाम था, तो कहा ससुरा हंडी के अंदर है। अब बिलो है, जिसको बिलोना आता है वो बिलो सकता है, जिसको जल भरना आता है वो जल भर सकता है। रास्ता उसी से पूछना जो रास्ते से गया हुआ। कई लोग केले वाले से रास्ता पूछ लेते हैं, क्यों साहब ये जलगांव का रास्ता यही है क्या? हमारे साथ भी ये कई बार हुआ। हम ड्राइवर से कहते हैं कई बार कि देखो, तो अच्छे आदमी से पूछना कि जो जाकर आया हुआ हो, पहले कहीं का गया हो जलगांव, तो उससे पूछो कि जलगांव जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, भुसावल होकर जाएं कि इंदौर होकर जाएं कि इधर खंडवा होकर जाएं। जो गया हुआ उससे पूछना। अब मालूम पड़े कभी कभी लोग ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो कभी गया ही नहीं। हाँ, तुम तो आराम से यहाँ से इधर से जाओ भुसावल, भुसावल से जाके जलगांव पहुँच जा। और कोई व्यक्ति अगर गया हुआ हो तो वो कहेगा, नहीं साहब इंदौर जाओ, इंदौर से तुम जलगांव जाओ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ आराम से जा सकती है, 4 लाइन है, आराम से तुम जाना, टाइम पर पहुँच जाओगे। इधर से जाओगे तो रोड पे काम हो रहा है, इधर से जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे। जो गया ही नहीं, कई बार हम ठेले वाले से, केले वाले से पूछ लेते, क्यों साहब
कथा में जा रहे हैं, चले जाएं। इतने में ठेले वाले ने कह दिया बहुत भीड़ है, चले ही मत जाना, बहुत भीड़। पांव रखने की जगह नहीं है, गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रोक देंगे, चले ही मत जाओ। और अगर कोई कथा में से जा रहा हो और उससे पूछ लो, क्यों साहब हमें कथा में जाना है, जाओ जाओ बहुत जोरदार, एक बार तो पंडाल में जाओ, प्रणाम कर कर आओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अब पूछो भी तो किससे पूछो, ऐसे व्यक्ति एरे गेरे नत्थु गेरे से पूछो ही क्यों। अब किसको, आज के जमाने में लोग बाग समझते कुछ नहीं है, बस उनका तो मन होता है जो लिख देते हैं। एक फेसबुक पे एक लड़के ने लिख दिया, फेसबुक पे मैसेज करा, मेरे सारे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। अरे ऐसी क्या बधाई, अरे ये लिखना था, मेरे मित्रों का धन्यवाद, आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी और शिव की कृपा हुई तो मेरे घर में लड़का हुआ है। आपको कहना, अब तुम लिख क्या रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक पे लिख रहा है, मेरे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। बताओ क्या लिखना था, क्या हम क्या कहना चाह रहे, उसको समझना, पूछो उससे जो सही रास्ता बता दे, जो रास्ता जानता ही नहीं है, केवल ठेला लेकर खड़ा है केले का और तुम उससे रास्ता पूछ रहे हो कि साहब मुझे जाना है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे से पूछते हैं, क्यों साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हो, उसको निकालो, उसकी विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा कि सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोला कि जल पीने से व्यक्ति के 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कई पाप समाप्त हो जाते हैं। पूछ भी रहे हो तो किससे पूछ रहे हो, जिससे नहीं पूछना चाहिए, पूछ किससे रहे। हम किससे पूछें, किससे पूछा जाए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बृहस्पति बाबा ने स्मृति माता से कहा, मां आप कह रही हो कि शंकर की प्राप्ति होगी, शिव का भजन करने का क्यों कह रही हो? क्योंकि शंकर का इसलिए कह रही हूं कि शंकर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अपने ससुर को मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए शंकर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शिव सब कुछ।